वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की थर्ड मूवी सुसाइड स्क्वाड के बारे में, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। और अगर आपने डीसी यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी मैन ऑफ स्टील और सेकंड मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस को अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन दोनों ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक जेल को दिखाने से, जिसमें यूएस के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है, जिसमें शामिल होते हैं डेडशॉट और हार्ले क्विंस और उन्हीं के जैसे कुछ और क्रिमिनल्स। जिसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अमेंडा वॉलर होता है, जो कि यूएस मिलिट्री की एक स्पेशल एजेंट होती है और वो यहाँ यूएस मिलिट्री के कुछ बड़े ऑफिसर से मिलने आई थी। जिसके बाद वो उन सभी से कहती है कि सुपरमैन ने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था उस दानव से लड़ते हुए। अब क्योंकि सुपरमैन एक अच्छा इंसान था तो वो हम सबके लिए लड़ा, लेकिन तब क्या होगा जब जनरल जॉड की तरह कोई एलियन क्रिप्टॉन ग्रह या फिर कोई और ग्रह से पृथ्वी पर आ जाए और हम सभी को मारने की कोशिश करे। जिस पर मिलिट्री के ऑफिसर अमेंडा से कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो अमेंडा उन सभी को बताती है कि ऐसे किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए मैंने एक टीम बनाई है जिसका नाम मैंने टास्क फोर्स एक्स रखा है। हालांकि इन सभी में सुपरमैन की जितनी ताकत नहीं है, लेकिन ये सभी आम लोगों से ज्यादा ताकतवर है। जिसमें सबसे पहले डेडशॉट, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है और वो पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। वही इसकी खासियत थी कि इसका निशाना कभी नहीं चूकता। तो ऑफिसर अमेंडा से कहते हैं कि आखिर तुमने इस क्रिमिनल को कैसे पकड़ा। जिस पर अमेंडा उन्हें बताती है कि डेडशॉट की एक कमजोरी है, उसकी 11 साल की बेटी। और एक दिन वो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन तभी बैटमैन उसके पास उसे पकड़ने के लिए आता है। बैटमैन को देखते ही डेडशॉट उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे ऐसा करने से मना करती है। वहीं डेडशॉट, जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, वो उसकी बात मान लेता है और बैटमैन को शूट नहीं करता। जिसके बाद बैटमैन डेडशॉट को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देता है। जिसके बाद बारी आती है हार्ले क्विन की, जो एक साइकेट्रिस्ट होती है और वो मेंटल असाइलम में लोगों का इलाज करने के लिए आती थी। और फिर उसे एक दिन एक जोकर के इलाज के लिए बुलाया जाता है, जो एक मेंटल असाइलम में अपनी सजा काट रहा था। लेकिन हार्ले जब वो जोकर से मिलती है तो उसे उस जोकर से प्यार हो जाता है और अब हार्ले उस जोकर की सभी बातों को मानने लगती है। वहीं वो जोकर हार्ले को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देता था, जिससे अब हार्ले भी उसी मेंटल स्टेज में पहुंच जाती है जिस मेंटल स्टेज पर जोकर होता है। और अब वो जोकर हार्ले की मदद से अपने सभी साथियों के साथ उस मेंटल असाइलम से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद जोकर हार्ले के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर गौतम सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनका पीछा करते हुए वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है। वहीं बैटमैन अब उन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि तभी जोकर अपनी गाड़ी को पानी में गिरा देता है और तभी बैटमैन भी उन्हें पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाता है। जहां जाकर बैटमैन देखता है कि हार्ले क्विन वहां पर बेहोश पड़ी है, लेकिन जोकर तब तक वहां से भाग चुका था। जिसके बाद बैटमैन हार्ले क्विन को पानी से बाहर निकाल लेता है और अब बैटमैन हार्ले को भी जेल में बंद कर देता है। जिसके बाद हम अगले क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम कैप्टन बूमरैंग होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग सभी बैंकों में चोरी कर चुका था। जिसके बाद वो अमेरिका आ गया और अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक बैंक में चोरी करने लगा। वहीं चोरी के बाद वो अपने पार्टनर को मार देता है, लेकिन तभी वहां फ्लैश आकर उसे पुलिस को सौंप देता है। जिसके बाद हम चौथे मेंबर को देखते हैं जिसका नाम एल डियाब्लो होता है। डियाब्लो के पास बचपन से ही कुछ खास तरह की पावर होती है, जिसमें वो अपने हाथ से फायर को जनरेट कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन वो गलती से अपने ही घर में आग लगा देता है और उस आग में उसकी बीवी और उसके बच्चे मारे जाते हैं। तो ऑफिसर अमेंडा से कहते हैं कि तुमने उसे कैसे पकड़ा। जिस पर अमेंडा उनसे कहती है कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद बारी आती है किलर क्रॉक की, जो एकदम मॉन्स्टर के जैसा दिखता है। वहीं लोगों ने भी उसके साथ मॉन्स्टर के जैसा बिहेव किया था, इसलिए उसने अपने आप को एक मॉन्स्टर ही बना लिया। जिसके बाद हम डॉक्टर जियोन को देखते हैं, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। और फिर एक दिन जियोन सर्वे करते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है, जहां वो एक स्टैचू को देखती है। और जैसे ही वो स्टैचू को खोलती है कि तभी उसके अंदर से निकलती है एक विच की सोल, जिसका नाम होता है एन्चेंट्रेस, जो कि अब आजाद हो चुकी थी और वो इस स्टैचू के अंदर लगभग 6000 साल से कैद थी।
जिसके बाद एन्चेंट्रेस जियोन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अमेंडा को एन्चेंट्रेस की कमजोरी का पता चल गया था, जिसके बाद अमेंडा अपने साथियों के साथ उस गुफा में जाती है जहां उसे एन्चेंट्रेस का दिल मिलता है। जिसके बाद अमेंडा उस दिल को अपने कब्जे में ले लेती है और अब अमेंडा जब चाहे तब एन्चेंट्रेस को जियोन की बॉडी से बाहर निकाल सकती थी। जिसके बाद हम अमेंडा की बनाई टीम के लास्ट मेंबर को देखते हैं, जिसका नाम कर्नल रिक फ्लैक्स होता है, जिसे अमेंडा जियोन पर नजर रखने के लिए भेजती है। और तभी हमें पता चलता है कि रिक फ्लैक्स और जियोन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जिसके कुछ टाइम बाद हमें पेंटागन की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसमें एक मीटिंग हो रही थी जिसमें यूएस के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। और तभी अमेंडा वॉलर वहां आती है और उन सभी को बताती है कि हमारे बीच कुछ मेटा ह्यूमंस मौजूद हैं जो मौका मिलते ही हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे बचने का रास्ता मिल गया है। और तभी अमेंडा उन सभी को टास्क फोर्स एक्स टीम के बारे में बताती है और कहती है कि ये सभी क्रिमिनल जरूर हैं, लेकिन उनके बिना हम उन मेटा ह्यूमंस को कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन वहाँ के कुछ ऑफिसर अमेंडा की इस बात के खिलाफ थे और वो कहते हैं कि ये सभी क्रिमिनल्स हैं और अगर हमने इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ना जाने ये कितने लोगों की जान लेंगे और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और तभी अमेंडा डॉक्टर जून को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि एन्चेंट्रेस को बुलाओ। और जैसे ही जून एन्चेंट्रेस का नाम पुकारती है तो एन्चेंट्रेस अमेंडा के शरीर से बाहर आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी अमेंडा एन्चेंट्रेस के जरिए एक सीक्रेट फाइल को मंगवाती है और जैसे ही ऑफिसर उस फाइल को खोलते हैं तो उन्हें उसमें से काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, जिसे देखने के बाद वो अमेंडा के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं। जिसके बाद हम जोकर को देखते हैं जो अपने साथी को बुलाता है और उससे कहता है कि पता करो कि पुलिस ने हार्ले को किस जेल में रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जोकर के सामने उसी जेल का गार्ड होता है जिस जेल में हार्ले को रखा गया था। वहीं जोकर के पूछने पर वो उसे बताता है कि अमेंडा नाम की एक ऑफिसर ने एक टीम बनाई है और उस टीम में हार्ले को भी शामिल किया गया है। जिसके बाद जोकर अब हार्ले को छुड़ाने का प्लान बनाता है। जिसके बाद हम अमेंडा को देखते हैं जो कि रिक फ्लैग के साथ उसी जेल में पहुंचती है जहां उन सभी क्रिमिनल्स को रखा गया था। जिसके बाद अमेंडा उन सभी से मिलती है और उन सभी को अपनी टास्क फोर्स एक्स टीम में शामिल होने के लिए बोलती है। वहीं लास्ट में वो डेडशॉट के पास जाती है जो कि इस बात के लिए मशहूर था कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता और अमेंडा यही देखने यहाँ आई थी। और अब वो डेडशॉट के सामने काफी सारी गन्स को रख देती है। जिसके बाद डेडशॉट वहां से एक गन को उठाता है और सीधा उस गार्ड की तरफ कर लेता है, जिससे वो गार्ड घबरा जाता है। लेकिन तभी डेडशॉट उससे कहता है कि इस गन में जो बुलेट्स हैं वो नकली हैं। लेकिन जैसे ही डेडशॉट हवा में फायर करता है तब उसे पता चलता है कि इस गन में मौजूद सभी गोलियां असली हैं। जिसके बाद डेडशॉट वहां लगे सभी निशानों को अपनी गन से शूट करने लगता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अमेंडा ये देखकर काफी खुश होती है और तभी अमेंडा डेडशॉट को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलती है। लेकिन डेडशॉट वहां पर अपने कुछ कंडीशन रखता है और उनसे कहता है कि मुझे इस जेल से बाहर निकलना है ताकि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। जिसके बाद वो लोग डेडशॉट को फिर से जेल में बंद कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रिक फ्लैक्स और ज्यून पर, जिसमें हम देखते हैं कि ज्यून जो कि नींद में होती है वो अपने आज सुबह के इंसिडेंट को याद करती है और तभी वो गलती से एन्चेंट्रेस का नाम पुकारती है और उसका ऐसा करते ही एन्चेंट्रेस उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। वहीं रिक फ्लैक्स जब ये देखता है तो वो अपनी गन को एन्चेंट्रेस की तरफ कर लेता है, लेकिन तभी एन्चेंट्रेस अपनी पावर से रिक फ्लैक्स के मन को कंट्रोल कर लेती है और उसे दिखाती है कि एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ज्यून जो कि अब मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी रिक फ्लैक्स एन्चेंट्रेस के भ्रम से बाहर आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एन्चेंट्रेस वहां से गायब होकर अब सीधा अमेंडा के पास आ जाती है, जहां वो उस सूटकेस को देखती है जिसमें उसका हार्ट रखा था। और वो जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी उस सूटकेस में लगा अलार्म बीप करने लगता है और तभी एन्चेंट्रेस वहां से एक दूसरे रूम में आ जाती है जहां उसे एक और स्टैचू मिलता है जिसमें कोई और नहीं बल्कि उसका भाई एनक्यूबस कैद होता है। जिसके बाद एन्चेंट्रेस उस स्टैचू को लेकर वहां से निकल जाती है और एक मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में आकर एक आदमी को कैद कर लेती है।
और तभी वो अपने भाई के स्टैचू को ओपन करती है, जिसके बाद उसके भाई की सोल उस आदमी की बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो आदमी वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही वो बेहोश हो जाता है। वहीं कुछ लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ, लेकिन तभी इनक्यूबस उन सभी को वहां पर मार देता है और अब इनक्यूबस अपने असली रूप में आता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके पूरे मेट्रो स्टेशन को तबाह कर देता है और इस बात का पता जैसे ही मिलिट्री के बड़े ऑफिसर को चलता है तो वो कॉल लगाते हैं सीधा अमेंडा को और उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी अपनी टास्क फोर्स एक्स टीम को एक्टिवेट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब पुलिस ऑफिसर उन सभी क्रिमिनल्स को उनके सेल से बाहर निकालते हैं और उन सभी की गर्दन में एक चिप को डालते हैं। जिसके बाद हम कैप्टन रिक फ्लैक्स और डॉक्टर ज्यून को देखते हैं जो उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं और तभी रिक फ्लैक्स ज्यून से कहता है कि हमें एन्चेंट्रेस की जरूरत है, इसलिए तुम उसे बुलाओ। और तभी ज्यून एन्चेंट्रेस का नाम पुकारती है, लेकिन एन्चेंट्रेस फिर भी बाहर नहीं आती और अब रिक फ्लैक्स समझ चुका था कि एन्चेंट्रेस ज्यून के शरीर को छोड़कर अब आजाद हो चुकी है। और जैसे ही वो इसकी खबर अमेंडा को देता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और तभी वो उसके दिल पर वार करने लगती है, जिस वजह से एन्चेंट्रेस अब काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और तभी वो अपने भाई इनक्यूबस के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। जिसके बाद इनक्यूबस अपनी कुछ शक्तियों को एन्चेंट्रेस को दे देता है, जिससे वो अब पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और तभी वो अपने भाई इनक्यूबस से कहती है कि मेरी ये हालत इंसानों ने की है, इसलिए अब मैं उन सभी से बदला लूंगी और एक ऐसा वेपन बनाऊंगी जो इन सभी को खत्म कर देगा। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस वेपन को बनाने लगती है, जिसके अंदर से काफी तेज इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। वहीं इनक्यूबस भी अपनी पावर को यूज करके वहां मौजूद सभी चीजों को तबाह करने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैप्टन रिक फ्लैक्स पर, जो अब पूरी टास्क फोर्स टीम को एक जगह लेकर आता है और उन सभी को बताता है कि हमें एक मिशन पर जाना है। मिडवे सिटी पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है और अब हमें उन सभी टेररिस्ट को मारकर वहां फंसे लोगों को बचाना है। जिसके बाद रिक फ्लैक्स उन सभी से कहता है कि तुम्हारी गर्दन में जो चिप लगी है उसमें एक बम भी है और अगर मिशन के दौरान तुमने वहां से भागने की कोशिश की या फिर मुझे धोखा दिया तो तुम सब मारे जाओगे, क्योंकि उन चिप का कंट्रोल मेरे पास है। जिसके बाद रिक फ्लैक्स उन सभी को उनका सामान वापस करता है, जिसमें उनके कपड़े और उनके वेपन्स होते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने वेपन्स को लेकर रिक फ्लैक्स के सोल्जर के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और तभी वहां एक और मेंबर की एंट्री होती है जिसका नाम कटारा होता है। जिसके बाद वो सभी मिडवे सिटी को देखते हैं जहां एन्चेंट्रेस अपना वेपन बना रही थी। वहीं उन सभी को लगता है कि यहाँ जिन टेररिस्ट ने हमला किया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो सभी अब मिडवे सिटी के पास पहुँचते हैं और तभी बूमरैंग अपने एक साथी से कहता है कि मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ और हमारे गले में सिर्फ एक नॉर्मल चिप है, कोई बम नहीं। जिसके बाद उसका साथी कहता है कि ठीक है, हम दोनों यहाँ से भागेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रिक फ्लैक्स उस बम को एक्टिवेट करके बूमरैंग के साथी को मार देता है। जिसके बाद रिक फ्लैक्स सभी को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं कि तभी डेडशॉट देखता है कि कोई अनजान चीज उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, जिसमें हम देखते हैं कि अब एन्चेंट्रेस के सभी साथी उन सभी लोगों पर हमला कर देते हैं और तभी डेडशॉट अपनी गन से उन सभी को वहां पर मारने लगता है। वहीं अब हार्ले और बाकी सब भी डेडशॉट की मदद के लिए आते हैं और अब वो सभी मिलकर एन्चेंट्रेस के सभी साथियों को मार देते हैं। जिसके बाद डेडशॉट अब सीधा रिक फ्लैक्स के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि हमारा सामना टेररिस्ट से होने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, बल्कि दानव है जो किसी भी पल हमें यहाँ मार सकते हैं। जिस पर रिक फ्लैक्स कहता है कि मुझे भी इनके बारे में नहीं पता था। और अब वो सभी एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां फिर से उनके ऊपर वो दानव हमला कर देते हैं और वो सभी लोग उन दानवों से बचने की कोशिश करते हैं और अगेन उन सभी से फाइट करने लगते हैं। और तभी डेडशॉट अब सीधा डियाब्लो के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि आखिर तुम उन दानवों से लड़ क्यों नहीं रहे हो। जिस पर डियाब्लो कहता है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन तभी डेडशॉट डियाब्लो को काफी गुस्सा दिलाने लगता है। जिसके बाद डियाब्लो डेडशॉट से कहता है कि तुम्हें देखना था ना मेरी पावर को, तो फिर देखो। और तभी डियाब्लो अपने हाथों से काफी तेज आग को निकालता है और उस आग में वहां मौजूद सभी दानव मारे जाते हैं। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह पहुंचकर रिक फ्लैक्स उन सभी को वहां रुकने के लिए बोलता है
और कहता है कि पहले मैं अंदर जाकर देखता हूँ। और तभी रिक फ्लैक्स दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि अमेंडा वॉलर होती है, जो उस रूम में बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। और तभी अमेंडा रिक फ्लैक्स को बताती है कि जिन दानवों से तुमने अभी फाइट की है उन्हें एन्चेंट्रेस ने ही बनाया है। उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर डेडशॉट आ जाता है और उन दोनों की सभी बातों को सुन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा अपने ही लोगों को शूट करके वहां पर मार देती है। और अब डेडशॉट रिक फ्लैक्स से कहता है कि हम एक ऐसी लेडी को बचाने आए हैं जिसे दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं है। इसलिए डेडशॉट अमेंडा से कहता है कि वो ये मिशन छोड़ रहा है। लेकिन तभी अमेंडा उन सभी से कहती है कि कंट्रोलर अभी भी मेरे पास है और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम सभी को अभी मार सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन दानवों से सिर्फ तुम ही लड़ सकते हो, इसलिए मैंने तुम सभी को इस टीम में रखा। और अगर फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें उसका अंजाम पता है और तुम्हारी मौत से यहाँ पर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मिशन कंप्लीट करो, जिसके बाद तुम सब आजाद हो जाओगे। और अब अमेंडा उन सभी को लेकर उस बिल्डिंग की छत पर आती है और तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो हेलीकॉप्टर उन सभी को बचाने के लिए आ रहा है। लेकिन तभी उस हेलीकॉप्टर में से गोलियां चलने लगती हैं और तभी हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में जोकर और उसके साथी होते हैं, जो उन सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। बेसिकली जोकर यहाँ हार्ले को बचाने आया था। वहीं हार्ले जब जोकर को देखती है तो वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन डेडशॉट उसे ऐसा करने से मना करता है। वहीं हार्ले जोकर को देखकर सब कुछ भूल जाती है और उसके पास जाने लगती है। और तभी जोकर हेलीकॉप्टर में से एक रस्सी को बाहर फेंकता है और हार्ले उसी रस्सी को पकड़कर जोकर के पास जाने लगती है। वहीं अमेंडा को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और तभी वो डेडशॉट से कहती है कि हार्ले क्वीन को अभी शूट करके मार दो। लेकिन डेडशॉट अपने साथियों को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो निशाना लगाने का सिर्फ नाटक करता है। और जैसे ही वो गोली चलाता है तो सभी को लगता है कि डेडशॉट ने हार्ले को मार दिया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हार्ले अभी भी जिंदा थी। ये देखकर डेडशॉट के सभी साथी काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी अमेंडा वहां पर एक दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाती है और अब वो जोकर वाले हेलीकॉप्टर को शूट करने लगते हैं। और तभी जोकर हार्ले को उस हेलीकॉप्टर से नीचे एक बिल्डिंग की छत पर फेंक देता है और तभी वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद अमेंडा उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही इनक्यूबस उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो दानव अमेंडा और उस सूटकेस को एन्चेंट्रेस के पास ले जाते हैं, जहां पर इनक्यूबस उस सूटकेस से एन्चेंट्रेस के हार्ट को बाहर निकालकर उसकी बॉडी में फिर से लगा देता है, जिससे अब एन्चेंट्रेस की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं रिक फ्लैक्स को पता चलता है कि अमेंडा अब एन्चेंट्रेस के कब्जे में है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अमेंडा को छुड़ाने के लिए जाएगा। लेकिन तभी डेडशॉट कहता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर रिक फ्लैक्स कहता है कि वो उसके बिना अमेंडा को नहीं छुड़ा पाएगा। और तभी रिक फ्लैक्स उन सभी को बताता है कि जब इनक्यूबस इस मेट्रो स्टेशन में आया था तो मैं और डॉक्टर ज्यून उसे रोकने के लिए यहाँ आए थे और हमने उसे मारने के लिए एक बम नीचे टनल में भी लगा दिया था। लेकिन तभी उसी टाइम एन्चेंट्रेस आजाद हो गई और अब अगर हमें उसे रोकना है तो हमें उस बम को एक्टिवेट करके ब्लास्ट करना होगा। लेकिन अब उस टनल में पानी भर चुका है और तभी किलर क्रॉक वहां आता है और उनसे कहता है कि उस बम को मैं एक्टिवेट करूंगा। जिसके बाद किलर क्रॉक पानी के अंदर चला जाता है और अब इसी के साथ पूरी टास्क फोर्स एक्स टीम अब पहुंच जाती है एन्चेंट्रेस का सामना करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि तभी एन्चेंट्रेस को उनके बारे में पता चल जाता है और अब एन्चेंट्रेस उन सभी को एक विजन दिखाने लगती है, जिसमें वो उन्हें वही दिखाती है जो वो देखना चाहते हैं। जिसमें डेडशॉट देखता है कि बैटमैन जिसने उसे पुलिस के हवाले किया था वो उसे मार देता है। वहीं हार्ले क्वीन जो कि हमेशा से ही जोकर के साथ रहना चाहती थी, वो अब देखती है कि उसकी और जोकर की शादी हो चुकी है और उनकी एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें वो सभी काफी खुश हैं। वहीं डियाब्लो जिसने अपने परिवार को आग लगाकर मार दिया था, वो देखता है कि उसका परिवार अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी डियाब्लो अपने मन में सोचता है कि ये सब सच नहीं है। जिसके बाद वो अपने विजन से बाहर आ जाता है और तभी सबसे कहता है कि वो अपनी पावर से हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद डियाब्लो अब सीधा एन्चेंट्रेस से फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन तभी एन्चेंट्रेस अपने भाई इनक्यूबस को वहां बुला लेती है,
जिसके बाद डियाब्लो और इनक्यूबस आपस में फाइट करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं और तभी डियाब्लो अपनी पूरी पावर का यूज करके इनक्यूबस को उसी जगह ले आता है जहां किलर क्रॉक उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला था। और जैसे ही वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं कि तभी डियाब्लो किलर क्रॉक से उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए बोलता है। और जैसे ही किलर क्रॉक उस बॉम्ब को ब्लास्ट करता है कि तभी उसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें हम देखते हैं कि इनक्यूबस उस धमाके की वजह से मारा जाता है। लेकिन इसी के साथ डियाब्लो को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं इनक्यूबस के मरने से एन्चेंट्रेस अब काफी कमजोर हो जाती है और अब एन्चेंट्रेस अपनी बची हुई शक्तियों के साथ उन सभी से फाइट करने लगती है। वहीं वो सभी भी एन्चेंट्रेस से फाइट करते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एन्चेंट्रेस उन सबसे अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है। और तभी एन्चेंट्रेस उन सभी से कहती है कि अगर तुम मेरी टीम में शामिल होते हो तो मैं तुम्हारी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर दूंगी। और तभी हार्ले एन्चेंट्रेस के सामने आती है और उससे कहती है कि क्या तुम जोकर को भी जिंदा कर सकती हो, जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है कि तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। और जैसे ही हार्ले के सामने एन्चेंट्रेस आती है कि तभी वो जमीन पर पड़ी कटारा की तलवार को उठाकर एन्चेंट्रेस के सीने में मार देती है और तभी वो उसके हार्ट को भी उसके सीने से बाहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से अब एन्चेंट्रेस और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और तभी रिक फ्लेक्स किलर क्रॉक को एक बम देता है जिसे किलर क्रॉक उस एनर्जी फोर्स की तरफ फेंकता है। और तभी डेडशॉट उस बम को अपनी गन से जैसे ही शूट करता है कि तभी वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो एनर्जी फोर्स पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और इसी के साथ एन्चेंट्रेस भी अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और तभी रिक फ्लेक्स एन्चेंट्रेस के हार्ट को भी वहां पर तबाह कर देता है, जिससे एन्चेंट्रेस वहां पर मारी जाती है। और इसी के साथ उनका ये मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी रिक फ्लेक्स वहां पर देखता है कि डॉक्टर ज्यून वहां पर फिर से जिंदा हो जाती है। ये देखकर रिक फ्लेक्स काफी ज्यादा खुश होता है और अब फाइनली वो सभी लोग मिलकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इसी मूवमेंट पर वहां पर पहुंच जाती है अमेंडा, जिसके हाथ में होता है वो कंट्रोलर। और तभी वो उन सभी से कहती है कि मिशन कंप्लीट हुआ और अब तुम सभी को जेल में वापस जाना होगा। जिसके बाद अमेंडा उन सभी को फिर से जेल में ले आती है, लेकिन इस बार वो लोग जेल में जो चाहे वो कर सकते थे। वहीं डेडशॉट को परमिशन थी कि वो अपनी बेटी से मिल सकता था। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जेल में अटैक कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो अटैक कोई और नहीं बल्कि जोकर ही करता है, जो अपने साथियों के साथ हार्ले को वहां छुड़ाने आया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें अमेंडा वॉलर ब्रूस वेन के साथ बात कर रही थी। और तभी ब्रूस अमेंडा से कहता है कि मुझे पता है कि उस मेट्रो स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि ऐसी ताकत ने किया है जिसका सामना इंसान नहीं कर सकते। और सोचो अगर ये बात लोगों को पता चल जाए तो क्या होगा। जिस पर अमेंडा ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन से कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर ब्रूस अमेंडा से कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। और तभी अमेंडा ब्रूस को वो सीक्रेट फाइल दे देती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कुछ मेटा ह्यूमंस की, जिसमें फ्लैश और एक्वामैन भी शामिल होते हैं। और तभी ब्रूस अमेंडा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारी टास्क फोर्स टीम को मैं संभालूंगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।